क्या आपने कभी सोचा है कि आप अपनी लाइफ में कोई बड़ा बदलाव करना चाहते हैं, लेकिन हर बार मोटिवेशन कम पड़ जाता है? क्या आप उन लोगों में से हैं जो न्यू ईयर रेजोल्यूशन बनाते हैं और फिर फरवरी तक उन्हें भूल जाते हैं? और क्या आप जानना चाहते हैं कि दुनिया के टॉप बिहेवियर साइंटिस्ट ने ऐसी मेथड डिस्कवर की है जिससे आप बिना विल पावर के भी अपनी हैबिट्स को परमानेंटली चेंज कर सकते हैं? इस समरी में हम बात करेंगे स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर बीजे फॉग की रिवॉल्यूशनरी बुक टाइनी हैबिट्स के बारे में, जिसने दुनिया भर के मिलियंस लोगों की लाइफ ट्रांसफॉर्म कर दी है। आप जानेंगे कि कैसे बेहद छोटे छोटे बदलाव, जिन्हें करने में सिर्फ 30 सेकंड लगते हैं, आपकी पूरी लाइफ को चेंज कर सकते हैं। हम सभी बड़े बड़े सपने देखते हैं, फिट बॉडी, हेल्दी डाइट, न्यू स्किल्स या बेटर रिलेशनशिप्स। लेकिन बीजे फॉग, जिन्होंने 20 साल से भी ज्यादा समय तक ह्यूमन बिहेवियर का स्टडी किया है, हमें बताते हैं कि सफलता का सीक्रेट बड़े गोल्स में नहीं बल्कि टाइनी हैबिट्स में छिपा है। इतने छोटे एक्शंस कि आप कह सकें, ये तो मैं आसानी से कर सकता हूं। इस समरी से आप जानेंगे कि कैसे बीजे फॉग का बिहेवियर मॉडल B=MAP, बिहेवियर इक्वल्स मोटिवेशन, एबिलिटी और प्रॉम्प्ट, आपकी आदतों को समझने और चेंज करने का न्यू वे ऑफ थिंकिंग प्रोवाइड करता है। आप सीखेंगे कि कैसे अपने एग्जिस्टिंग रूटीन को एंकर के रूप में यूज करके नई हैबिट्स को आसानी से अपनी लाइफ में इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। क्या आप जानना चाहते हैं कि 2 मिनट रूल के जरिए कैसे आप अपने रेजिस्टेंस को ओवरकम कर सकते हैं? क्या आप समझना चाहते हैं कि मोटिवेशन वेव्स कैसे काम करते हैं और उनके बजाय आप किस चीज पर रिलाई कर सकते हैं? क्या आप सीखना चाहते हैं कि सेलिब्रेशन के छोटे मोमेंट्स आपके ब्रेन में हैप्पीनेस केमिकल्स को कैसे ट्रिगर करते हैं, जिससे नई हैबिट्स स्टिक करती हैं? तो फिर ध्यान से इस समरी को सुनिए, क्योंकि हम आपको बीजे फॉग के प्रूवन 3 स्टेप फॉर्मूला से लेकर उनके अपने लाइफ में कंप्लीटली ट्रांसफॉर्मेशन तक की जर्नी बताएंगे। इस बुक के प्रिंसिपल्स को अप्लाई करके आप अपनी हेल्थ, वर्क, रिलेशनशिप्स और अपनी हर दिन की खुशी में पॉजिटिव चेंज ला सकते हैं। याद रखिए, बड़े बदलाव टाइनी हैबिट्स से ही शुरू होते हैं और ये हैबिट्स इतनी छोटी होनी चाहिए कि वे आसानी से आपकी लाइफ में फिट हो जाएं। बिहेवियर चेंज के बारे में गलत धारणाएं। सबसे पहले आइए समझते हैं कि हम अपने बिहेवियर को लेकर क्या गलतियां करते हैं। बीजे फॉग के अनुसार हमारे पास 3 अप्रोच होते हैं जब हम अपने बिहेवियर को चेंज करना चाहते हैं: एपिफनी, आत्मज्ञान, एजुकेशन और बिहेवियर डिजाइन। ज्यादातर लोग पहले 2 पर फोकस करते हैं, लेकिन असल में बिहेवियर डिजाइन ही सबसे इफेक्टिव तरीका है। आमतौर पर हम सोचते हैं कि अपने बिहेवियर को चेंज करने के लिए हमें बहुत मोटिवेशन की जरूरत है। हम मानते हैं कि अगर हम सिर्फ बहुत ज्यादा मोटिवेटेड हों तो हम कोई भी चीज कर सकते हैं। लेकिन फॉग के रिसर्च से पता चलता है कि ये आइडिया पूरी तरह से गलत है। मोटिवेशन अस्थिर होता है, कभी ऊपर तो कभी नीचे। इसलिए अगर आप अपनी आदतों को मोटिवेशन पर बेस करते हैं तो वे भी उतनी ही अस्थिर होंगी। दूसरी गलत धारणा यह है कि बड़े बदलाव के लिए बड़े एक्शन की जरूरत होती है। हम सोचते हैं कि अगर हम जिम जाकर रोज 1 घंटा वर्कआउट करेंगे तभी फिट होंगे, या अगर हम रोज 1 घंटा मेडिटेशन करेंगे तभी माइंडफुलनेस आएगी। लेकिन फॉग कहते हैं ये सोच भी गलत है। बड़े एक्शन अक्सर फेल होते हैं क्योंकि वे मुश्किल होते हैं और उन्हें मेंटेन करना आसान नहीं होता। फॉग बिहेवियर मॉडल B=MAP। फॉग ने अपने रिसर्च से एक सिंपल फॉर्मूला डेवलप किया है जिसे फॉग बिहेवियर मॉडल कहते हैं। इस मॉडल के अनुसार बिहेवियर तब होता है जब 3 एलिमेंट्स एक साथ मौजूद होते हैं: मोटिवेशन, एबिलिटी और प्रॉम्प्ट। या सिंपल तरीके से कहें तो B=MAP। मोटिवेशन का मतलब है कि आप वो चीज करना चाहते हैं, एबिलिटी का मतलब है कि आप वो चीज कर सकते हैं, और प्रॉम्प्ट वो ट्रिगर या रिमाइंडर है जो आपको एक्शन लेने के लिए प्रेरित करता है। इन तीनों एलिमेंट्स में से फॉग कहते हैं कि एबिलिटी सबसे महत्वपूर्ण है। क्यों? क्योंकि अगर कोई एक्शन आसान है तो आप उसे तब भी कर सकते हैं जब आप मोटिवेटेड नहीं होते, और अगर कोई काम आसान है तो आपको उसे करने के लिए कम प्रॉम्प्ट्स की जरूरत पड़ती है। इसलिए अगर आप कोई नई आदत डालना चाहते हैं तो सबसे पहले उसे इतना आसान बनाएं कि आप चाहें तो उसे कर सकें। फिर सही प्रॉम्प्ट
या ट्रिगर का इस्तेमाल करें और मोटिवेशन के बारे में चिंता करें। टाइनी हैबिट्स का मूल आइडिया। अब हम आते हैं इस किताब के मूल आइडिया पर, टाइनी हैबिट्स। टाइनी हैबिट क्या होता है? ये एक ऐसा छोटा एक्शन होता है जिसे आप बिना किसी मेहनत या फोर्स के कर सकते हैं। ये इतना छोटा होता है कि आप सोचेंगे इससे क्या फर्क पड़ेगा। उदाहरण के लिए, अगर आप फिटनेस शुरू करना चाहते हैं तो आपका टाइनी हैबिट हो सकता है रोज एक पुशअप करना। अगर आप हेल्दी ईटिंग शुरू करना चाहते हैं तो आपका टाइनी हैबिट हो सकता है हर दिन एक ही एप्पल का एक छोटा टुकड़ा खाना। ये इतना बेसिक और छोटा लगता है कि आप सोच सकते हैं इससे क्या होगा, लेकिन यही इसकी पावर है। टाइनी हैबिट्स की सबसे अच्छी बात है क्योंकि वे इतने छोटे होते हैं, इसलिए आप उन्हें हमेशा कर सकते हैं, चाहे आप कितने भी थके हुए या बिजी क्यों ना हो। और जब आप रोजाना अपने टाइनी हैबिट को पूरा करते हैं तो आप सफलता का अनुभव करते हैं, जिससे आपका मोटिवेशन बढ़ता है। फॉग बताते हैं कि टाइनी हैबिट्स अपने आप में गोल नहीं हैं, वे सिर्फ शुरुआती पॉइंट हैं। जैसे जैसे आप इन छोटे छोटे एक्शंस को रोजाना करते हैं, आप अपने बिहेवियर पैटर्न और आइडेंटिटी को चेंज करते हैं और धीरे धीरे ये टाइनी हैबिट्स बड़े बदलावों की ओर ले जाते हैं। टाइनी हैबिट्स कैसे क्रिएट करें? फॉग ने अपनी किताब में एक स्पेसिफिक प्रोसेस बताया है जिसके जरिए आप अपने लिए टाइनी हैबिट्स क्रिएट कर सकते हैं। यह प्रोसेस बहुत सिंपल है और इसे रिसाइप फॉर टाइनी हैबिट्स कहते हैं। सबसे पहले आप अपने बिहेवियर के गोल को आइडेंटिफाई करें। उदाहरण के लिए, अगर आपका गोल है मोर एक्सरसाइज, तो आप सोचें कि इस गोल को पूरा करने के लिए आप कौन से स्पेसिफिक हैबिट्स डेवलप कर सकते हैं। फिर आप उन हैबिट्स को ब्रेक डाउन करें ताकि वे टाइनी हैबिट्स बन जाएं। याद रखें, टाइनी हैबिट वो होता है जिसे आप बिना किसी मेहनत के कर सके। इसके लिए फॉग एक स्पेसिफिक फॉर्मूला सुझाते हैं, आफ्टर आई एंकर आई विल टाइनी बिहेवियर, यानी जब मैं एंकर करूंगी तब मैं टाइनी बिहेवियर करूंगी। यहां एंकर वो एक्शन है जो आप पहले से ही रोज करते हैं, जैसे कि दांत ब्रश करना, कॉफी बनाना या फोन चेक करना। और टाइनी बिहेवियर वो नया एक्शन है जिसे आप अपनी दिनचर्या में जोड़ना चाहते हैं। उदाहरण के लिए, जब मैं अपने दांत ब्रश करूंगी तब मैं 2 पुशअप करूंगी, या जब मैं अपना फोन अनलॉक करूंगी तब मैं एक डीप ब्रेथ लूंगी। इस तरह का फॉर्मूला यूज करके आप एक नई आदत को अपनी मौजूदा रूटीन के साथ जोड़ देते हैं, जिससे उसे याद रखना और फॉलो करना आसान हो जाता है। सेलिब्रेशन की पावर। टाइनी हैबिट्स मेथड में एक अनोखा कॉन्सेप्ट है जिसे फॉग सेलिब्रेशन कहते हैं। सेलिब्रेशन का मतलब है अपने आप को फील गुड कराना जब आप अपना टाइनी हैबिट पूरा कर लेते हैं। ये काफी इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है क्योंकि ज्यादातर लोग सेलिब्रेट तभी करते हैं जब वे कोई बड़ा गोल अचीव कर लेते हैं, लेकिन फॉग कहते हैं कि हमें अपने छोटे छोटे एक्शंस को भी सेलिब्रेट करना चाहिए। सेलिब्रेशन एक पॉजिटिव इमोशन क्रिएट करता है जो आपके ब्रेन को सिग्नल देता है कि ये अच्छा है, इसे रिपीट करो। ये वही प्रिंसिपल है जो पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट में यूज किया जाता है। सेलिब्रेशन के लिए कोई बड़ा इवेंट या रिवॉर्ड जरूरी नहीं है। ये सिर्फ एक इंटरनल फीलिंग हो सकती है, जैसे कि अपने आप को वाह कहना या अपनी पीठ थपथपाना या सिर्फ एक स्माइल। महत्वपूर्ण बात यह है कि आपको वाकई में अच्छा महसूस हो। फॉग के अनुसार सेलिब्रेशन ही वो सीक्रेट इंग्रेडिएंट है जो टाइनी हैबिट्स को स्टिक करने में मदद करता है। जब आप हर छोटे एक्शन के बाद सेलिब्रेट करते हैं तो आपका ब्रेन उस एक्शन से पॉजिटिव फीलिंग्स जोड़ लेता है और आप बिना किसी फोर्स के उस एक्शन को रिपीट करना चाहते हैं। एबिलिटी चेन को सिंपल बनाएं। अब आइए एक और इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट के बारे में बात करते हैं जिसे फॉग एबिलिटी चेन कहते हैं। एबिलिटी चेन उन सभी स्टेप्स का सीक्वेंस है जो आपको किसी एक्शन को पूरा करने के लिए फॉलो करने होते हैं। उदाहरण के लिए, अगर आप चाहते हैं कि आप जिम जाए तो एबिलिटी चेन कुछ इस तरह होगी: जिम के कपड़े पैक करना, जिम जाने के लिए कार निकालना, जिम तक ड्राइव करना, जिम में चेक इन करना, वार्म अप करना, एक्सरसाइज करना, शॉवर लेना, घर वापस आना। जितने ज्यादा स्टेप्स उतनी ही कॉम्प्लेक्स एबिलिटी चेन, और जितनी कॉम्प्लेक्स एबिलिटी चेन उतना ही मुश्किल एक्शन।
फॉग सुझाते हैं कि अगर आप चाहते हैं कि कोई एक्शन आसान हो जाए तो आपको एबिलिटी चेन को सिंपल बनाना होगा, यानी स्टेप्स को कम करना या उन्हें और आसान बनाना। इस कॉन्सेप्ट को अप्लाई करने का एक प्रैक्टिकल तरीका है एनवायरनमेंट डिजाइन। अपने एनवायरनमेंट को ऐसे अरेंज करें कि जिस एक्शन को आप करना चाहते हैं वो आसान हो जाए और जिसे आप अवॉइड करना चाहते हैं वो मुश्किल हो जाए। उदाहरण के लिए, अगर आप रोज सुबह वॉक पर जाना चाहते हैं तो रात को ही अपने वॉकिंग शूज और क्लोथ्स तैयार रख दें। ये एबिलिटी चेन को सिंपल बना देगा और आपके लिए वॉक पर जाना आसान हो जाएगा। मोटिवेशन वेव। पहले मैंने बताया था कि मोटिवेशन अस्थिर होता है। फॉग इसे मोटिवेशन वेव कहते हैं, कभी हाई कभी लो। जब हमारा मोटिवेशन हाई होता है तब हम बड़े से बड़े टास्क को पूरा कर सकते हैं, लेकिन जब मोटिवेशन लो होता है तब हम बेसिक काम भी नहीं कर पाते। इसीलिए अगर हम अपनी आदतों को सिर्फ मोटिवेशन पर बेस करते हैं तो वे स्थायी नहीं रहती। टाइनी हैबिट्स की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ यही है कि वे मोटिवेशन पर डिपेंड नहीं करते। वे इतने छोटे होते हैं कि आप उन्हें तब भी कर सकते हैं जब आपका मोटिवेशन बिल्कुल लो हो। फॉग कहते हैं, जब मोटिवेशन हाई हो तब बड़े एक्शन करें और जब मोटिवेशन लो हो तब टाइनी हैबिट्स पर फोकस करें। यह फ्लेक्सिबल अप्रोच आपको हर हालत में प्रोग्रेस करने में मदद करता है, चाहे आप कितने भी मोटिवेटेड या डिमोटिवेटेड क्यों ना हो। नेगेटिव हैबिट्स को ब्रेक करना। अब तक हमने नई आदतें बनाने के बारे में बात की, लेकिन अक्सर हमें पुरानी नेगेटिव आदतों से छुटकारा पाने की भी जरूरत होती है, जैसे कि जंक फूड खाना, स्मोकिंग या सोशल मीडिया पर बहुत ज्यादा टाइम स्पेंड करना। फॉग के अनुसार किसी भी हैबिट को ब्रेक करने के लिए हमें वापस बिहेवियर मॉडल BHMAP पर लौटना चाहिए। अगर हम किसी हैबिट को ब्रेक करना चाहते हैं तो हमें या तो मोटिवेशन को डिक्रीज करना चाहिए या एबिलिटी को डिक्रीज करना चाहिए या प्रॉम्प्ट को रिमूव करना चाहिए। प्रैक्टिकल तरीके से ये कुछ इस तरह काम करता है। आप अपने एनवायरनमेंट को ऐसे मैनेज करें कि जिस हैबिट को आप ब्रेक करना चाहते हैं उसके लिए एबिलिटी कम हो जाए। उदाहरण के लिए, अगर आप जंक फूड अवॉइड करना चाहते हैं तो अपने घर में जंक फूड ना रखें, इससे जंक फूड खाने की एबिलिटी कम हो जाएगी। या फिर आप प्रॉम्प्ट्स को रिमूव करें। अगर आप सोशल मीडिया पर कम टाइम स्पेंड करना चाहते हैं तो फोन से नोटिफिकेशंस बंद कर दें, इससे आपको सोशल मीडिया चेक करने के लिए प्रॉम्प्ट नहीं मिलेगा। और अगर आप मोटिवेशन पर काम करना चाहते हैं तो आप उस हैबिट के नेगेटिव कॉन्सिक्वेंस के बारे में सोचें। मोटिवेशन कंट्रोल करना सबसे मुश्किल होता है, इसलिए फॉग एबिलिटी और प्रॉम्प्ट पर फोकस करने की सलाह देते हैं। बिहेवियर डिजाइन के 3 फेज। फॉग टाइनी हैबिट्स को इंप्लीमेंट करने के लिए एक स्ट्रक्चर प्रोवाइड करते हैं जिसे वे फोकस मैप कहते हैं। इसके 3 फेज हैं। पहला फेज है फॉल्ट फाइंडिंग, जिसमें आप अपने वर्तमान बिहेवियर पैटर्न को एनालाइज करते हैं और जो चीजें ठीक से काम नहीं कर रही हैं उन्हें आइडेंटिफाई करते हैं। दूसरा फेज है सॉल्यूशन फाइंडिंग, जिसमें आप अपने गोल्स के अनुसार नई आदतें डिजाइन करते हैं। तीसरा फेज है फॉर्चून फाइंडिंग, जिसमें आप अपनी सक्सेस को ट्रैक करते हैं और अपने प्रोग्रेस का जश्न मनाते हैं। फॉग इन तीनों फेज के लिए स्पेसिफिक प्रैक्टिकल टूल्स और टेक्निक्स प्रोवाइड करते हैं जिनकी मदद से आप अपने लिए इफेक्टिव हैबिट्स क्रिएट कर सकते हैं। इमोशन इज द बेस्ट टीचर। फॉग की किताब में एक रिकरिंग थीम है इमोशंस। वे कहते हैं इमोशन इज द बेस्ट टीचर, यानी हम जो महसूस करते हैं वही सबसे अधिक सीखते हैं। अगर हम किसी एक्शन के बाद पॉजिटिव इमोशन फील करते हैं तो हम उस एक्शन को रिपीट करने के लिए मोटिवेटेड होते हैं, और अगर हम निगेटिव इमोशन फील करते हैं तो हम उस एक्शन से बचना चाहते हैं। यही कारण है कि सेलिब्रेशन टाइनी हैबिट्स मेथड में इतना महत्वपूर्ण है। सेलिब्रेशन पॉजिटिव इमोशंस क्रिएट करता है जो आपके ब्रेन को सिग्नल देता है कि ये अच्छा है, इसे फिर से करो। फॉग कहते हैं फील गुड डू गुड। अगर आप अच्छा महसूस करते हैं तो आप अच्छा काम करेंगे, और अगर आप अच्छा काम करते हैं तो आप अच्छा महसूस करेंगे। ये पॉजिटिव फीडबैक लूप है जो आपकी नई आदतों को मजबूत बनाता है। रियल लाइफ एप्लीकेशंस।
अब तक हमने टाइनी हैबिट्स के थ्योरी और आइडियाज के बारे में बात की, लेकिन इन्हें रियल लाइफ में कैसे अप्लाई किया जा सकता है? आइए कुछ उदाहरण देखें। फिजिकल हेल्थ के लिए टाइनी हैबिट्स। जब मैं अपने दांत ब्रश करूंगी तब मैं एक पुशअप करूंगी। जब मैं अपना फोन अनलॉक करूंगी तब मैं अपने आसपास वॉक करूंगी। जब मैं कॉफी बनाऊंगी तब मैं एक ग्लास पानी पीऊंगी। मेंटल हेल्थ के लिए टाइनी हैबिट्स। जब मैं अपनी चाय पीऊंगी तब मैं 3 डीप ब्रेथ लूंगी। जब मैं बाथरूम से बाहर निकलूंगी तब मैं अपने आप को एक कॉम्प्लीमेंट दूंगी। जब मैं सोने से पहले अपना फोन चार्ज पर लगाऊंगी तब मैं एक पॉजिटिव थिंग नोट करूंगी जो आज हुई। प्रोडक्टिविटी के लिए टाइनी हैबिट्स। जब मैं सुबह अपना पहला ईमेल चेक करूंगी तब मैं दिन के लिए एक प्रायोरिटी टास्क लिखूंगी। जब मैं लंच ब्रेक शुरू करूंगी तब मैं अपनी डेस्क को 5 मिनट के लिए क्लीन करूंगी। जब मैं वर्कडे खत्म करूंगी तब मैं अगले दिन के लिए 3 गोल्स लिस्ट करूंगी। ये सिर्फ कुछ उदाहरण हैं। आप अपने लाइफस्टाइल, पर्सनल गोल्स और पसंद के अनुसार अपने टाइनी हैबिट्स क्रिएट कर सकते हैं। टाइनी हैबिट्स के साथ कॉमन चैलेंजेस। टाइनी हैबिट्स अप्रोच सिंपल और इफेक्टिव है, लेकिन फिर भी कुछ कॉमन चैलेंजेस हो सकती हैं जिनका सामना आप कर सकते हैं। आइए उन पर एक नजर डालें और सॉल्यूशंस पर भी बात करें। चैलेंज 1, इतना छोटा एक्शन क्या फर्क डालेगा? कई लोग सोचते हैं कि इतने छोटे एक्शन से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन याद रखें, टाइनी हैबिट्स के बारे में पॉइंट ये नहीं है कि ये छोटे एक्शंस अपने आप में बड़े बदलाव लाएंगे। ये सिर्फ स्टार्टिंग पॉइंट्स हैं। जैसे जैसे आप इन्हें रोज करते हैं, ये बड़े और महत्वपूर्ण हैबिट्स का फाउंडेशन बनते हैं। चैलेंज 2, मैं भूल जाती हूं अपने टाइनी हैबिट को करना। ये आम प्रॉब्लम है, खासकर जब आप नई आदत शुरू करते हैं। इसका सॉल्यूशन है सही एंकर चुनना। अपने टाइनी हैबिट को एक ऐसे एक्शन से जोड़ें जो आप रोज करते हैं, जैसे दांत ब्रश करना या कॉफी बनाना। इससे आपको याद रहेगा। चैलेंज 3, मुझे सेलिब्रेट करना अजीब लगता है। कई लोगों को सेलिब्रेशन अजीब या अनामचर लग सकता है, खासकर जब आप छोटे छोटे एक्शंस के लिए सेलिब्रेट करें। लेकिन याद रखें, सेलिब्रेशन का मतलब बाहरी इज़हार नहीं है। ये एक इंटरनल फीलिंग है। एक साइलेंट यूपी या एक मेंटल पैट ऑन द बैक भी काफी है। चैलेंज 4, मैं 2 एम्बिशियस हो जाती हूं और अपने टाइनी हैबिट को बड़ा बना देती हूं। इस ट्रैप में फंसना आसान है। आप एक पुशअप से शुरू करते हैं, फिर सोचते हैं चलो 5 कर लेते हैं, फिर 10, फिर 20, और अचानक आपका हैबिट इतना बड़ा हो जाता है कि आप इसे मेंटेन नहीं कर पाते। याद रखें, टाइनी हैबिट में टाइनी शब्द महत्वपूर्ण है। शुरुआत में छोटे ही रखें, बाद में बढ़ा सकते हैं। चैलेंज 5, मैं कंसिस्टेंट नहीं रह पाती। कंसिस्टेंसी सबसे बड़ी चैलेंज हो सकती है। अगर आप एक दिन मिस कर देते हैं तो खुद को ब्लेम ना करें, बस अगले दिन फिर से शुरू करें। और याद रखें, अगर आप बार बार मिस कर रहे हैं तो शायद आपका हैबिट अभी भी बहुत बड़ा या मुश्किल है। इसे और छोटा करें। सक्सेस स्टोरीज। फॉग ने अपनी किताब में अनेक रियल लाइफ स्टोरीज शेयर की हैं, जिनमें लोगों ने टाइनी हैबिट्स की मदद से अपनी लाइफ में सिग्निफिकेंट बदलाव लाए। यहां कुछ इंस्पायरिंग एग्जाम्पल्स हैं। एक महिला ने शुरू में सिर्फ एक पुशअप बेड से उठने के बाद का टाइनी हैबिट अपनाया। धीरे धीरे वह इसे बढ़ाती गई और आज वह रोज 25 पुशअप्स करती है और उसकी फिजिकल फिटनेस में काफी इंप्रूवमेंट आया है। एक व्यक्ति जिसे हमेशा से लिखने का शौक था ने जब मैं कॉफी बनाऊं तब मैं एक लाइन लिखूंगा का टाइनी हैबिट अपनाया। 1 साल के भीतर उन्होंने एक पूरी नॉवेल लिख डाली। एक अन्य व्यक्ति जो सोशल मीडिया पर बहुत ज्यादा टाइम स्पेंड करता था ने जब मैं बेड से उठूं तब मैं अपना फोन लिविंग रूम में रखूंगा का हैबिट अपनाया। इससे मॉर्निंग में फोन चेक करने की एबिलिटी कम हो गई और उन्होंने पाया कि वे अपने दिन की शुरुआत बिना डिस्ट्रैक्शन के कर पाते हैं। ये स्टोरीज दिखाती हैं कि कैसे छोटे छोटे बदलाव जब कंसिस्टेंटली किए जाए तो बड़े बदलावों की ओर लीड कर सकते हैं। कंक्लूजन, टाइनी हैबिट्स का कॉन्सेप्ट सिंपल है लेकिन पावरफुल भी। ये हमें सिखाता है कि बड़े बदलाव के लिए हमेशा बड़े एक्शन की जरूरत नहीं होती।
छोटे छोटे मैनेजेबल स्टेप्स भी जब सही तरीके से और कंसिस्टेंटली लिए जाए तो अमेजिंग रिजल्ट्स ला सकते हैं। फॉग का बिहेवियर मॉडल BOCH हमें बिहेवियर चेंज के लिए एक फ्रेमवर्क देता है और उनके टाइनी हैबिट्स मेथड, एंकर मोमेंट्स, टाइनी बिहेवियर्स और सेलिब्रेशन इस फ्रेमवर्क को प्रैक्टिकल तरीके से अप्लाई करने में हमारी मदद करता है। मुझे उम्मीद है कि इस समरी से आपको टाइनी हैबिट्स के कॉन्सेप्ट को समझने में मदद मिली होगी और शायद आप भी अपनी लाइफ में कुछ टाइनी हैबिट्स स्टार्ट करने के लिए प्रेरित हुए होंगे। याद रखें, चेंज के लिए बड़े जंप्स की जरूरत नहीं होती। छोटे छोटे स्टेप्स जब दिन प्रतिदिन लिए जाए तो आपको वहां ले जा सकते हैं जहां आप जाना चाहते हैं। अगली बार जब आप अपनी लाइफ में कोई नया गोल सेट करें तो सोचें, मैं इसे कैसे टाइनी कर सकती हूं, और फिर उस टाइनी एक्शन को लें, उसे सेलिब्रेट करें और देखें कैसे वो छोटा सा बदलाव आपकी पूरी लाइफ बदल देता है। टाइनी चेंजेस, बिग रिजल्ट्स, यही है BJ फॉग के टाइनी हैबिट्स का मूल संदेश।